खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर से रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशा गयूर का सिलसिला शुरू होता है। हमारी गुफ्तगू हो रही है मोहम्मद महमूद अली साहब MLC TRS से, और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू हो रही है। वो तेलंगाना के मुख्तलिफ नुकात पर हम अपनी बसीरत अफरोज रोशनी डाल रहे हैं और हमको मुस्तफीद होने का मौका मिल रहा है। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हुए फिर बात करते हैं मोहम्मद महमूद अली साहब MLC से। जी जनाब, तो तेलंगाना के अवाम के साथ बीजेपी के जज्बात जो है जुड़े हुए हैं, ऐसा एक जमाने तक तासुर मुसलसिल मिलता रहा और उनकी पूरी तरह से उसमें शमूलियत है, ये तासुर मिलता रहा। अपने आप में ये एक अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन तेलंगाना के मुस्लिम अवाम इस बात से जरा घबराते हैं। अब आपकी तरफ से ऐलान हुआ है कि आपकी पार्टी बिल्कुल अलग अकेले जो है इलेक्शन लड़ेगी, और हो सकता है आगे जाने के बाद इलेक्शन लड़के जीत भी जाए, और हो सकता है कि आगे जाने के बाद बीजेपी से इश्तराकियत भी कर ले। वो भी कोई इतनी ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों के जो है जो हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या जो है हम वो तवक्को रख सकते हैं कि वाक़तन आप तहफ़्फ़ुज़ रहेगा मुसलमान? इमरान भाई, एक बात बताता हूँ मैं भी आपसे बोला कि चारों पार्टी असल में माहौल देखते हुए बीजेपी वाले झंडे लेके JSC में आ रहे हैं। TRS कभी भी बीजेपी के साथ कोई इलेक्शन आज तक ना अलायंस में, फिर भी चंद्राबाबू नायडू 2 बार अलायंस करे, NT रामाराव के जमाने में, 1 बार चंद्राबाबू नायडू के जमाने में, पर TRS कभी भी नहीं। अलबत्ता 2009 के इलेक्शन के बाद एक बार KCR साहब जरूर हरियाणा गए, तो वो एक मीटिंग में गए थे, तो लोगों में काफी उसका अभी तक हुआ है, मगर KCR कभी भी बीजेपी से हम 10 कदम दूर है। बीजेपी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, और मुस्लिम भाइयों को भी मैं अपील करता हूं तो बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। जी, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। वैसे तो हम बीजेपी की तायद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी सख्त मुखालिफ हूं उस पार्टी का, और जो भी मोदी है जिसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं उसका भी मैं सख्त मुखालिफ हूँ। और एक बात बताता हूँ, कर्नाटक में बाजू कर्नाटक स्टेट है, वहां बीजेपी 5 साल हुकूमत करी जी। आसाम में कांग्रेस हुकूमत कर रही है जी। हमारे मुसलमान भाइयों को क्या खाली डर बताया जाता है, डर 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 जी। कर्नाटक में एक भी 5 साल में फिसाद नहीं हुआ। आसाम में कांग्रेस हुकूमत करी, देखिए आप 2-3 साल से मुसलसल मुसलमानों के साथ जालिमाना रवैया चल रहा है, कम फिसादात बिल्कुल। यहाँ से बड़े बड़े टीमा जाकर खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी साहब भी आसाम में जाकर रिलीफ काम करके आए। हमें डरना, अल्लाह से डरना चाहिए। यकीनन हमारी हिकमत अमली ऐसी होना चाहिए, फिरका परस्त जमातों को हम आगे बढ़ने का मौका ना दें जी। मगर हमको अपनी तरक्की की सबसे पहले फिक्र करना चाहिए जी। खाली क्या है, हमको डर खौफ में मुब्तला, जैसा एक बच्चे को डराते ना, वैसा बीजेपी से बार बार डरा रहे हैं हमारे को। हम क्या इतने अल्लाह ताला से डरने वाले, हम किसी और कौम से, किसी और फर्द से डरने वाले नहीं है। खासतौर से मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करता हूँ, तेलंगाना में बीजेपी का कुछ नहीं रहेगा। यकीनन 2-3 MLA, इससे पहले वो 18-20 MLA तक भी जाके आए, मिनिस्ट्री भी कर चुके हैं। दत्तारिया साहब रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, MPI में 3-3 जीत चुके हैं। जब हमारा कुछ नहीं हुआ, इस मरतबा भी कुछ नहीं होगा। TRS हुकूमत बनाएगी, TRS तेलंगाना लाएगी, सेकुलर हुकूमत रहेगी, मुसलमानों को इतने तरक्की के मौके देंगे। एक मुसलमानों के लिए सुनहरी बाप नया जमाना शुरू होगा मुसलमानों के लिए। KCR 10 बार बोले कि हमें तेलंगाना लेने के बाद हर शहरी के चेहरे पर नूर आ जाए, हमें नूरानी तेलंगाना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि हम कि हिंदू ही है, मुसलमान ही है। यकीन से कहता हूं मैं, कौन बोले आप बोलिए, हिंदुस्तान में इतने पार्टियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ये बोला कि मुसलमान को डिप्टी CM बनाते? कोई बोला कि मुसलमान को 3-4 कैबिनेट मिनिस्टर देंगे? यकीनन देंगे। आज जो KCR साहब जो वायदा कर रहे हैं, मैं आपसे खुला आपके स्टेडियम में बात कर रहा हूँ, और आपसे सामने में आज, क्योंकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, 20 साल नहीं 50 साल के बाद भी आपका रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यकीनन जितने वायदे करें, मुसलमान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सरमायादार मुसलमान ये गलत गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को कि तेलंगाना बनेगा तो बीजेपी आ जाएगी। कहां से आती? बीजेपी भी तेलंगाना द्रोही रही। 98 के इलेक्शन में 1 और 2 रियासत देने के बाद सेंट्रल में 5 साल हुकूमत करे, तेलंगाना नहीं दिए। वो 3 स्टेट दिए, मैं तेलंगाना स्टेट नहीं दिए। यकीनन हमें बीजेपी से डरना नहीं चाहिए। जब मुसलमान खुद 20% के करीब हो जाएंगे तेलंगाना में, तो मुसलमान 1/5 मुसलमानों को डरने की क्या जरूरत है? यकीनन जो भी, मैं TRS की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मुसलमानों का भला चाहेगी वही हुकूमत बनाएगी। आइंदा भी अगर एक साल 2014 में अगर TRS हुकूमत बनाती, 13 एंडिंग में भी या 14 में भी तेलंगाना लाती, तो अवाम 5 साल में रिजल्ट देख ले सकते हैं। आप सबको मौका दिए, आप मुसलमान पूरे पार्टियों को मौका दिए,
जी। हम उनसे एक बार गुजारिश करते हैं, एक बार हमको मौका देकर देखिए, टीआरएस को मौका देकर देखिए। आप 5 साल में आपके हाथ में वोट है जी। आप जब चाहे किसी को निकाल सकते हैं, जब चाहे रख सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपके हाथ में कलम दिया है और मुसलमान बादशाह हो जाएंगे जी। जो पार्टी को मुसलमान सपोर्ट करेंगे वही पार्टी हुकूमत बना सकेगी तेलंगाना बनने के बाद। ये बात मुसलमान जहन अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लेना चाहिए। कोई नहीं कहा आज तक 12% मुसलमानों को मुलाजिमतों में मौके देंगे के नाम पर क्या देगी आपकी पार्टी? डिप्टी सीएम कहा आपने, 3-4 मिनिस्टर्स कहे आपने, कुछ एमएलए की सीटों का इजाफा हो जाएगा, उस पर जो है ये समझिए कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को ज्यादा टिकट दिए जाएंगे। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उर्दू की तरक्की के लिए क्या होगा? उर्दू जायदादों, मुस्लिम जायदादों, तकर्रुरात के मामले में क्या होगा? कैसे? बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। ये जो लोग जबान ही नहीं जानते दूसरी जबान के बारे में क्या बोल सकते हैं? कभी केसीआर की तकरीर सुने आप? जी। कई अशार के साथ तकरीर करते हैं आप। इससे पहले आप एक बार मिले भी, बता मुझे। यकीनन उर्दू जबान का तहफ़्फ़ुज़ तेलंगाना में होगा जी। उसे एम्प्लॉयमेंट की जबान बनाई जाएगी। जो बच्चे आलिम फाजिल का कोर्स करते हैं, आज बंद कर चुकी हुकूमत, उनको मौका देंगे, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट देंगे जी। हर पुलिस स्टेशन में, हर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, हर कलेक्टर ऑफिस में, हर कोर्ट में वहां मुसलमानों का तकर्रुर किया जाएगा जी। जो उर्दू जबान जानने वाले मुसलमानों को मैं खुली तरीके से बात बताना चाहता हूँ। आप 56 साल दौर देख चुके हैं, आज आपके हाथ में दौर आने वाला है। आप यहाँ के बादशाह अगर होंगे, आपके बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा, तो किस तरह बीजेपी आ सकती? सेकुलर हुकूमतें आएंगे जरूर। ये तो अवाम का इख्तियार है, चाहे टीआरएस को मुंतखब करे, टीआरएस काम न करे, कांग्रेस की करे, मगर आपका स्टेट तो आप लेना चाहिए। मैं यही बात आपसे रहमान भाई बोल रहा हूँ, आपके घर में आपका इख्तियार होना चाहिए या पड़ोसी के? ये पहले आप तस्वीर कीजिए, पहले ये चीज हमारे हाथ में होना चाहिए। रहमान भाई का घर है तो रहमान भाई के घर में रहमान भाई का चलना चाहिए। पड़ोसी आके अगर रिश्तेदार चला रहा, आपका मेहमान आ रहे हैं, बिठा दो, ड्राइंग रूम दे दो, बेडरूम दे दो, आप दहलान में सो जाओ, वो बाथरूम के सामने बिछा के सो जाओ, बोले तो हो सकता है क्या? आज हमारा वो असर करके चुके हैं। हाईटेक सिटी में वो रहते हैं, सलम एरिया में हम रहते हैं। चाहे वो हैदराबाद ओल्ड सिटी सलम हो, चाहे कहीं हो, खैरताबाद सलम हो, कहीं भी सलम हो, बंजारा हिल में भी सलम एरिया है। पूरे सलम में तेलंगाने वाले, पूरे मोरिया साहब तेलंगाने वाले, पूरे ऑटो मोटर चलाने वाले तेलंगाने वाले, पूरे कार ड्राइवर तेलंगाने वाले, चपरासिया उनके हाथ में बैगा लेके ऑफिसरों के सामने घूमने वाले तेलंगाने वाले, पान का डब्बा तेलंगाने वाले, पंचर बनाने वाले तेलंगाना वाले। क्या हमारे किस्मत ये है? हम जब क्या हमारा रेवेन्यू रखते हैं, हम 79% रेवेन्यू हमारे तेलंगाना से वसूल होता है और वो लोग लूट के लेके जाते हैं जी। इस पर हमेशा हम हर मुसलमान भाई को सोचना चाहिए, लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। मैं आज खुला मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहा हूँ, तेलंगाना बनेगा, आप इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की, आपके बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री तालीम होगी। चाहे वो मेडिसिन करने दीजिए, चाहे इंजीनियरिंग करने दीजिए, या आईएएस बनने दीजिए, या आईपीएस बनने दीजिए जी। आपको इतना बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। बड़े बड़े मौर्ख लिख चुके हैं, लम्हे की खता सदियों की सजा। और 46 की जो एक लम्हे की खता हुई थी, आज हम उसकी सजा भुगत रहे। लम्हों ने खता थी सदियों ने सजा पाई। तो आज हम सदी से हम सजा पा रहे। मुस्लिम भाइयों को तो मैं बहुत उससे अपील कर रहा हूँ, कहीं को बताओ, मुसलमान को मालूम नहीं है, लोग जैसा बोल देते वो बात सुन लेते, और तालीम याफ्ता लोग अच्छी तरह जानते हैं, और जो गैर तालीम याफ्ता लोग हैं उनसे मैं वायदा करता हूँ, आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे तो जरूर पढ़ना चाहिए जी। एक जनरेशन अगर तालीम याफ्ता हो जाएगा तो वो आधा पेट खाएगा, मगर पहले अपने बच्चों को पढ़ाएगा। तालीम की कदर, मुलाजिमतों में 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वायदा है। आप बताइए, आज मुसलमान 1% के बराबर हो चुके हैं। ये टीआरएस वायदा कर रही है, यकीनन ये वादा पूरा करेगी। हर पुलिस डिपार्टमेंट में मुसलमानों की भारी तादाद में भर्ती की जाएगी जी। हर महकमों में उर्दू का तो जबान, आपकी उर्दू स्कूल्स को तरक्की दी जाएगी। यकीनन इंग्लिश तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है, मगर हमारी अपनी जबान की भी बका हमारे पर फर्ज बनता है जी। और आर्टिकल 29-30 के तहत हमारे हक को कोई नहीं खींच सकता। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक रक्षा वाले को भी वही मराहत है, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान की भी उससे वही मराहत है। हमें डरना नहीं चाहिए, नजर में सब बराबर है, हमें डरना नहीं चाहिए। तालीम न होने की वजह से हम ना पुलिस स्टेशन में जा सकते, ना एमआरओ के बाहर ठहरे रहते। मुझे एक वाकया सुना था, मैं एक बार बहादुरपुर से जा रहा था, मेरी गाड़ी का फ्लैग देखे कुछ लोग आके मेरी गाड़ी रोक दिए, तो मैं उसको जो है वो अत्तापुर में एक मस्जिद के लिए शेड डालने की इजाजत नहीं दे रहे थे, और बाज़ाब्ता कुतुब शाही मस्जिद है जिसकी
तकरीबन मैं समझता हूँ शायद 2 एकड़ जमीन थी, 2 एकड़ में तो पूरे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए आंध्रा वाले। अब मस्जिद के लिए 60 गज जमीन बचाए, 70 गज वो बल्ले वाले पार्क बना दिया, उसके बाद मस्जिद का स्ट्रक्चर तोड़ दिया, मगर गुम्बद बराबर है उसकी। हम जाके कमिश्नर साहब से मिले, उनसे अपील करें कि कुतुबशाही मस्जिद है, कुतुबशाही मस्जिद हमेशा मुकम्मल बनी हुई थी, खाली सामने का बना के ले गए ईदगाह के वैसा, उसकी इजाजत दीजिए तो बड़ा थोड़ा रखे, मगर अब कुछ काम चल रहा है, इंशाल्लाह कुछ कंप्लीट पा जाएगा। तो हमारे हर शोबे हाथ में हमको खत्म कर दिए लोगों, तो यकीनन हमारी जबान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हमारा आप जिस तरह चाह रहे हैं उर्दू तरक्की करेगी। आज बजट क्या है उर्दू का? परसों सीएम साहब बोले, मैं था जुबलीहाल में, हम इंसाफ कर रहे हैं 25 करोड़ तेलुगु को दे रहे, 25 करोड़ उर्दू को, मगर मुझे मौका नहीं मिला सीएम साहब से मिलने का। जब मिले वक्त अनकरीब में मुलाकात करके बताऊंगा। तेलुगु अकेडमी का 25 करोड़ रुपए तो उन्होंने तेलुगु में ही खर्च थे, उर्दू अकेडमी में 25 करोड़ में सिर्फ 60 लाख मिलते हमको, पिछले साल 50 थे उर्दू की तरक्की के लिए। तो मतलब एक मुसलमान को 50 पैसे 52 पैसे मिलते, किस तरह हमारे साथ। तो उनसे मेरी अदबन गुजारिश है आपके मीडिया से भी, वो पूरे चीजें निकाल दीजिए, उसमें से सिर्फ उर्दू को दे दीजिए, 25 करोड़ में 20 करोड़ दे दीजिए। मैं कई बार नुमाइंदगी करा शुक्र साहब से भी, दाना किशोर साहब से, हमारे उर्दू के ऐसे बड़े बड़े पोएट है, ऐसे आथर्स है जो ज़ईफ हो चुके हैं। मैं कई बार नुमाइंदा करा, कम से कम उनको 2000 रुपए। मुझे एक वाकया में एक नाम में बोलता आपसे, एक साहब मुझे परसों हैदराबाद में जब गबर चल रही थी मंदिर की, कुछ कर्फ 144 लगा दिए, एक साहब मुझे आके पूछे महबूबनगर में मुशायरा है, मैं जा सकता हूँ क्या? पूछे तो मैं बोला जा सकते हैं, मगर गबड़ है क्या है? तो नहीं, मैं बोला, मैं दिल में पूछा शायद बहुत बड़ा चामी होंगे वहाँ, कुछ बेचारे ज़ईफ आदमी थे, उनकी उम्र 80 साल है, मैं बता रहा हूँ। मैं बोला कुछ मुआवजा ऐसा कुछ हदिया अच्छा मिलता है क्या? पूछा 100 रुपए मिलते, आने जाने का खर्चा, खाना मिलता। अरे 100 रुपये के लिए वो उन हालात देखिए आप महबूब नगर तक का, मुझे इतना गम हुआ उस वक्त उनकी बात सुनने के बाद। मैं उसके बाद सीधा दाना किशोर साहब के पास गया, मैं बोला कम से कम इन लोगों को 2,500 रुपए वजीफा दो, आप हमारे पोएटों को जो ज़ईफ हो चुके हैं। आप बताइए 80 साल की उम्र में एक आदमी महबूबनगर में जाकर मुशायरा पढ़ के आया तो उसकी 100 की नोट मिल रही, और आने जाने का टिकट का किराया दे, क्या इतना भी गिर चुके हैं? ये वो भी इसीलिए लोग वैसे फाहिम लोग, वैसे वो लोग जो जहन साजी करने का काम किए हैं, क्या अगर उनकी किताबें देखें, उनके अशार देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि इतने मुशायरे कम से कम जिक्र के लोग जो है, उन लोगों के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए हम परेशान है बोलो तो फिर ये हुकूमत हमारी जो है बड़े बड़े दावे करती। यकीनन इसलिए हमें तेलंगाना चाहिए और कुछ नहीं है, इसीलिए चाहिए। हर गरीब मुसलमान को, हर गरीब हिंदू को, ऐसी बात नहीं है हम कास्ट फीलिंग, हर गरीब आदमी तक हमारी मदद डायरेक्ट पहुंचे, उनको अपलिफ्ट करे। डेफिनेट हम तेलंगाना एक बार बनने दीजिए आप, इसीलिए हम तेलंगाना मांग रहे हैं। हमारा पानी देख के हम जो है, आप बताऊं मैं, जो पानी कृष्णा और गोदावरी का जाता है 91% पानी आंध्रा को जाता है, 9% हमको लिए जाता है तेलंगाना में। ये इंसाफ है? हम 40% तो मिलना चाहिए हमें पानी, उस पानी का। उसी तरह मुलाजिमतों का वही हाल है, उसी तरह हर सेक्टर में, हर बिजनेस के अंदर अगर कोई भूमन्ना चलना दुकान लगाता है तो उसको दुनिया का लोन मिलता है। अगर कोई तेलंगाना वाला गरीब आदमी 5 लाख रुपए लोन ले लेके उसके चपला घसे जाते, तो इंसाफ नहीं है हमारे पास। आंध्रा बैंक का बैलेंस शीट देख लीजिए, हर स्टेट का एक बैंक होता है, चाहे वो महाराष्ट्र बैंक हो, हरियाणा बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, हर स्टेट का। हमारा भी आंध्रा बैंक है, आप एक बार बैलेंस शीट देखिए। मैं समझता हूँ 97% लोन आंध्रा वालों को दिया गया है, 3-4% लोन हमको दिया गया है। यही इंसाफ है, यही हमारी डेमोक्रेसी। आप बताइए, इसलिए कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे, कांग्रेस में जाके सोनिया मैडम को जाके ये बोले हैं लोग जाके मुसलमान तेलंगाना की तायद में नहीं है। आज भी कई कांग्रेस के कायदीन, और ये टोटली गलत है 100%। सबसे पहले अगर मैं पूछा जाए, सबसे पहले अगर तेलंगाना होना तो मुसलमान की चुना, क्योंकि हमारी जबान से लगे हमारे हमारे क्या हाल था मुसलमानों का। मैं बचपन में देखा, जब मैं 12-15 साल था, बड़े बड़े देवड़ियों में रहते थे रहमान भाई मुसलमान, जो आज महल्ले बन चुके हैं। रोहम्बा देवड़ी थी मेरे घर के तरफ, मुसलमानों का घर का कैसी शानदार घर का दरवाजा 36 फीट का होता था, दरवाजा 36 फीट का होता था, ऊपर नौबत बैठती थी। ये आलीशान जिंदगी थी मुसलमानों की। आज हम सलामी में आबाद हो चुके, किधर गए? मैं आपसे खुला एक बात पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के मामूली राजा रजवाड़े जो निजाम के दरबार में खड़े रहते थे, बैठ नहीं सकते थे, आज बड़े बड़े हवेलियों में रहते हैं, बड़े बड़े उनके साथ मराहत है, और निजाम की जो भी फैमिली है किस तकलीफ में है देखिए आप। निजाम का खानदान, निजाम इतना बड़ा बादशाह थे, इतना आवाम की भलाई के लिए काम करे, आज उनके अफराद खानदान को दरबदर कर दिया गया। किधर क्या चिड़ियान पैलेस की 300 एकड़ जमीन क्यों ली गई?
अब बताइए किसकी जमीन है? निजाम की जमीन है, मुकरम जा रहते हैं वहां पर। अगर लेना है तो लेकर मुसलमानों को देना चाहिए था, एजुकेशन को देना। आंध्रा वालों के लिए पार्क बनाया गया उसके अंदर। अब बताइए इंसाफ। जहां जमीन 1 लाख रुपए गज की जमीन है, 300 एकड़ जमीन हमसे खींची गई, खींचकर वहां पार्क बनाया जाता, ब्रह्मन रेड्डी पार्क। ये हर जगह हमारे साथ नाइंसाफी है। मुस्लिम भाइयों की आंख खुल जाना चाहिए आज। अगर आज भी हम अगर आंख नहीं खोलेंगे, खाली लोगों के बातों में आएंगे। कुछ लोग सरमाएदार है, मैं किसी का नाम लेना चाहता, कुछ सियासी कायदीन भी है। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ, गुमराह होने की जरूरत नहीं। आपका हक मिल रहा है, आप अपने घर में अपना हक जता रहे हैं, आपकी अपनी हुकूमत बन रही है। आज हम आंध्रा वालों के जेर हो चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस के कायदीन हो, चाहे तेलुगु देशम के कायदीन हो, चाहे वाईएस राज, उनके पांव पड़ के उनसे आशीर्वाद लेके तब पोस्ट ले रहे हैं। जबकि हमारा खुद अपना सीएम बनेगा तेलंगाना का, हमारा अपना डिप्टी सीएम बनेगा, हमारी अपनी हुकूमत रहेगी, हमारी अपनी असेंबली रहेगी, हमारा अपना सेक्रेटरी रहेगा। डेफिनेट उससे तमाम लोगों को छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डालकर मुसलमानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रही। और मुसलमानों को बिला सूदी लोन, आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी नेशनलाइज बैंक के तरह लोन दे रही। थोड़ा 30,000 रुपए 1 लाख को सब्सिडी दे रही। मैं 2 लाख भी लिया तो 30,000, 10 लाख भी लिया तो 30,000 आपको। और वो बैंक वाले क्या करें, उसमें भी कमीशन खा जा रहे। वो 1 लाख के लोन को जो है 15,000 20,000 तो एजेंट को देना पड़ा। उसके बाद लोन लेने के बाद इस तरह सख्ती से वसूल करें। कुछ दिन की बात है, 15 दिन की बात है, एक साहब सैदाबाद से आए, पंचर की दुकान है, आगे बोले महमूद अली साहब, वो बैंक वाला जो है पूरा खींच के लेके चला, तो बोला वो 1 महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं बना। वो तो मैं जब भी हमारे पीए को बोला तुम जाके फौरन उससे मिलो, क्या जरूरी है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोन है, तुम्हारे बाप का नहीं है। 2 महीने ने 4 महीने के बाद देता, धंधा चलता नहीं चलता। फिर जब मेरा पीए जाके बात करने के बाद बैंक मैनेजर बोला नहीं साहब हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करते हूँ। तो ऐसा हाल है हमारे गरीब आदमी का। पुराने शहर के अंदर लोन का परसेंटेज आप सुने तो परेशान हो जाएंगे। जो फाइनेंसर दे रहे, प्राइवेट फाइनेंसर, हुकूमत की आंखों पे पट्टी बनी हुई है, कानों से बहरे हो गए, मुझे ये नहीं मालूम, मगर लोगों को हजारों करोड़ रुपए जो है लोग गबन कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए वोट के खातिर खर्चा किए जाते हैं, मनी ट्रांसफर स्कीम की जाती, मगर मुस्लिम गरीबों को बिलासूदी लोन नहीं मिलता कहीं। मुझे परसों अजीजिया मस्जिद गया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। उस मस्जिद में सोसाइटी के तहत मुसलमानों को लोन दिया जाता है। कई लोग है फ्रूट का कारोबार करने वाले, मामूली, उनसे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, लोन ले लेना, मेंबर बनना, वापस दे देना। इसी तरह मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ, वो भी इसी तरह के ऐसे काम कीजिए जिससे गरीब मुसलमान को जो 2,000, 5,000, 10,000 की जरूरत रहती, उसके लिए 10%, 20%। बात तो ऐसे है रहमान भाई, आप बोले तो 1,000 रुपए लेना, 1,200 रुपए देना। 1,000 रुपए में आज का 100 काट लेते, 900 आपके हाथ को देते। अब तारीख आज की शुरू हो गई, आज की इंस्टॉलमेंट भी आ गई, 900 के 1,200 वसूल करते। अरे तो अब 100% लेने का अगर आप तीन बार में अगर 3,000 लेंगे तो 6,000 देना पड़ेगा उनको। तो ऐसा कैसा चलेगा है? इसलिए मुस्लिम भाइयों को आज समझना चाहिए, हम तो हर चीज में जब इनकलाब आ रहा है तो इनकलाब का साथ देते हुए शरीक होकर यकीनन इस इनकलाब में हाथ बटाना चाहिए और डेफिनेट हक भी लेना चाहिए। अब हक जो है मांगने से नहीं मिला तो छीन के लेना पड़ता, डेमोक्रेसी है, डेफिनेट ले सकते। और हम यकीन मानिए हम पक्के मुसलमान हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर टीआर में बताइए मोहम्मद महमूद अली साहब कि आप टीआरएस में कैसे शरीक हुए और उससे पहले आपकी क्या सियासी सरगर्मियां रही? साहब मुझे सियासत से नफरत है, सही बोलते सियासत जो मैं देखा, पॉलिटिशियन, बिल्कुल मुझे सियासत में जिंदगी में किसी का जलसा अटेंड नहीं करा, किसी की डाइस पे ले गया, किसी से मीटिंग। मैं अन्नालम कॉलेज में पढ़ता था सर, ग्रेजुएशन कर रहा था वहाँ 74 में। तो खैरुल्लाह हुसैनी साहब आप जानते होंगे, खैर तामीर मिलत थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, बड़े बेहतरीन, वो हमारे प्रिंसिपल थे साहब। और वो ऐसे कायद थे, मैं यकीन से कहता हूँ, और मुझे ख्वाहिश भी है कि खैरुल्लाह हुसैनी के नाम से कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज कायम की जाए, लाइब्रेरी पूरी करे, आमीन। पुलिस सेक्शन के बाद मुसलमान बहुत घबराए थे, बहुत परेशान थे, पाकिस्तान चले गए। एजुकेशन में जो है अगर एजुकेशन उस्ताद भी ऐसा, वो एक लेक्चर दे रहे थे कॉलेज में मुझे, और मैं भी 69 में देखा था मूवमेंट। तो वो लेक्चर में उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के जितने छोटे स्टेट होंगे उतना लोगों के साथ इंसाफ होगा। हुकूमत खुद बोली छोटा परिवार खुशहाल परिवार, अभी खुशहाल नहीं हुआ तो खुशहाल बोली, छोटा होता खुशहाल बोल दे रही। तो डेफिनेट उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के छोटे जितने छोटे स्टेट होंगे उतना हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा और आवाम को भी हक मिलेगा, और उसमें खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को रेस्पेक्ट मिलेंगी, उनके वोट की वैल्यू होंगी, क्योंकि बड़ी स्टेट में मुसलमानों के वोट की वैल्यू नहीं आती। छोटी स्टेट केरला देख लीजिए, मैं वो देखकर इस तेलंगाना राष्ट्र समिति में केसीआर साहब से मिला, मैं बोला साहब आप बहुत अच्छी तहरीक शुरू कर रहे हैं तेलंगाना के लिए। 2001 में जब वो पार्टी फॉर्म कर रहे थे
तो मेरी मुलाकात हो गई। मैं जब डेयरी फार्मर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, बस उतना ही, मेरा बिजनेस भी डेयरी का ही है। अच्छा। अगर मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था जी। उन्होंने बोले आओ महमूद अली साहब, आओ जी महमूद भाई, आप भी आके हमारे हाथ शाना बशाना। उस दिन से मैं उस पार्टी से वाबस्ता हुआ। अच्छा। और मुसलसल जद्दोजहद कर रहा हूँ। और मुझे मालूम है, मैं डीप ऑब्जर्व करके देख रहा हूँ कि हर इंसान, देखिए आप, राव के लिए करता, वेलमा के लिए करता, रेड्डी के लिए करता। ये भी एक खौफ है मुस्लिम अवाम के दिल में। अब ये भी एक खौफ है कि भाई बात तो तेलंगाना की हो रही है, बात तो जो है तरक्की की हो रही है, सेपरेट स्टेट की हो रही है, मगर फिर बाद में ये ना हो जाए कि जैसे कि सिर्फ ये कम्युनिटी का राज आ गया या वो कम्युनिटी का राज आ गया। मैं भी मुसलमान हूँ जी, तो मैं भी अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचता हूँ ना सर। और मैं तो, मेरे वालिद तो बाबू मियां साहब दूध वाले मशहूर थे। एक अच्छे में जब से पैदा हुआ, एक अच्छे खुशहाल घराने में पैदा हुआ। और मैं हमेशा हलाल की रोजी कमाया, आज तक भी, मैं कभी भी। और मुझे 10 साल से आज तक किसी आदमी से इख्तलाफ नहीं है मेरा। जो कर को इख्तलाफ भी हुआ तो उसे फौरन मैं खुद जाके एक पहल करके मिल लेता हूँ, क्या बात है, कौन सी बात पे, उसको रफा दफा करता हूँ। मैं पार्टी में शामिल होने का एक ही मकसद था। मुझे ये एमएलसी से मुझे खुशी नहीं है। मुझे तेलंगाना बनना, मेरी कम्युनिटी के साथ, सारे दूसरों के साथ मेरी कम्युनिटी भी तरक्की करेंगी तो उस दिन मुझे सीना तान के खैला हुसैनी का शागिर्द बनकर बाहर निकलूंगा। मुझे यकीन है, मुझे कैलकुलेशन है हमारे पास। ऐसा मैं बगैर उसके अंदाज से तकरीर जज्बाती नहीं बात करूं, मैं हमारे पूरे कैलकुलेशन से बताऊं। हमारी कम्युनिटी को बहुत बैकवर्ड बना दिया गया। आप बताइए, एक ही बात बताइए, 56 के बाद हम पे टेनेंसी एक्ट लाया गया। आंध्रा में नहीं है टेनेंसी। हमारे चूंकि मुसलमान 1,000 आदमी, 1,000 एकड़ वाले को कितना लाया आपको बताता हूँ मैं। टेनेंसी एक्ट लाते 1,000 एकड़ जमीन थी और 600 एकड़ चलेगी सब। उसके बाद वो सीलिंग एक्ट लगाया गया, लैंड सीलिंग, उसमें उसको 60 एकड़ बची। मुसलमान उसको इतने परेशानी में थे वो डॉक्यूमेंट लेके फिलअप करके तकसीम नहीं कर सके। एक आदमी के नाम पे एक पट्टा है तो उसको 60 एकड़ दिए सब। ऐसा 1,000 एकड़ वाला आदमी 60 एकड़ पे आ गया सब। कैसा कानून में सिटी सीलिंग लाए। नवाबों के बड़े बड़े देवड़े थे, मुसलमानों घर क्या था साहब, महल्ला था। ऐसे नवाब जागीरदार थे वो जमाने में। क्या ऐसा छोटे छोटे, सिर्फ नवाबों का ही नहीं था साहब, बहुत बड़े रजवाड़े समझ। अरे साहब, पुराने जो खदीम थे, घराने, पूरे सेक्शन में जो मुखालिफत करे हिंदुस्तान को आने की, राजा रजवाड़े का, यहाँ के जो देशमुख थे ना साहब, देशमुख के घर कैसे थे, सरोजनी पुल्ला रेड्डी का कर दे कि आप कैसा, वो पुराने लोगों का हर घर आदमी बड़ा जो 6,000 8,000 का, और मुसलमान तकसीम नहीं कर सके। उसमें आगे सीलिंग में, सिटी सीलिंग में आगे पूरे मुसलमानों की जमीन जायदाद जबान खत्म की गई, मदरसे खत्म किए गए। एक प्लान से नौकरियों में 56 के बाद 59 की बात बोलता हूँ मैं आपको, तेलुगु जबान कंपल्सरी, जबकि एक स्टेट की जबान उर्दू जबान थी सर, वो स्टेट को दूसरे स्टेट में मिला गया। तो इमीडिएट 3 साल में जबान सीखो बोले तो सीख सकते सर। जो आदमी नौजवान बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता, 50 साल वाला, 55 साल वाला, 60 साल वाला आदमी सीखने के लिए, मुझे खुद भी तेलुगु नहीं आती थी, मैं अब सीखा। लोग मुझे ताजुब करता है, 60 साल की उम्र में 55-60 साल में सीखना मुश्किल होता, मगर जब तक हमें तेलुगु नहीं, इसलिए मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील करूँ कि तीनों जबान में हमें अबूर होना चाहिए। एक हमारी उर्दू जबान तो है ही है, दूसरा हमें तेलुगु और अंग्रेजी में भी अबूर हासिल करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि हिंदी हिंदी तो हिंदी तो पूरे हिंदुस्तान में हमको जाना है, काम करना है। तो इसलिए हमको बहुत बैकवर्ड हुए साहब। हम ये तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद मुस्लिम बहुत बैकवर्ड हो गए। आज आप बाजुखत आप देखें तो आंख में आंसू आ जाना। मुसलमानों की हाल है साहब जिंदगी। जब भी सलम एरिया में देखे तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं सच्चाल साहब साहब, आप कहां तक आपको यकीन है कि इंशाल्लाह आपके इलेक्शन जीत जाने के बाद, आपकी पार्टी हुकूमत बनाने के बाद इन चीजों को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो आपका क्या मौक़िफ़ रहेगा? आपने जैसा कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड पे रहता है, आपने बहुत बड़ी बबांगे दहल बहुत सारी जो है बहुत बड़ी नहीं करे साहब जी, ये उनका अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उनकी बात करे साहब। इसमें जरूरी बात भी बड़ी नहीं बोले साहब जी। हवाई बात कुछ नहीं है, आपको यकीन से बताऊंगा मैं जी। अपने के लिए 13 और 14 का हमारे लिए बहुत है। 13 दिसंबर तक इलेक्शन आ सकता है या 14 के, और 14 जो ईयर रहेगा ना साहब, वो TRS हुकूमत भी बनाएगी, तेलंगाना भी आ जाएगा सब। चलिए, हमारी नेक और आने के बाद आपके साथ जी, मैं भी केसीआर साहब खुद देखिए साहब, कभी जो है देखिए, अब शर्मिला क्या बोल रहे हैं साहब, मेरा भाई आएगा चीफ मिनिस्टर बनेगा मुझे। उसके बाद वाईएस पार्टी का ये हाल है साहब, कांग्रेस पार्टी का अपना किरण कुमार रेड्डी बचा हुआ है, चंद्रबाबू नायडू उन्होंने चीफ मिनिस्टर, केसीआर चीफ मिनिस्टर बनने बोलते हैं साहब। एक दलित को बनाता हूँ बोल रहे उन्होंने जी, दलित को सीएम बनाऊंगा, भी बड़ी बात है। सैक्रिफाइस मैं, आप सोचना चाहिए साहब, काबिल गौर बात है। सैक्रिफाइस मैं कर रहा हूँ, मरण मैं बैठा 12 दिन में मर जाता था मैं बच गया,
डसने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर कोई हुकूमत तेलंगाना बनेगा तो मैं एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, क्योंकि दलित कौन बैकवर्ड कौन, मुसलमान बैकवर्ड है, मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। तो ये केसीआर के अज़ाइम है साहब, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि, और उम्मीद पे जिम्मेदार रहते ना साहब, सारी दुनिया के पे चल रही साहब। इख्तियार आने के बाद अगर मैं यकीन से कहता हूँ कि जो बात बताए 100% अमल होगा सब उसमें, और इख्तियार अवाम के हाथ में आएगा। 20% जब मुसलमान हो जाएंगे वो बड़ी खुशी की बात है साहब, उनके लिए वही बहुत बड़ा गिफ्ट है कि आप ऐसे पोजीशन पे आ जाएंगे जिसको चाहे इस गद्दी पे बिठा सकेंगे, जिसको चाहे गद्दी से उतार सकेंगे। तो डेफिनेट टीआरएस जितने भी वायदे करी ना साहब, यकीन से कहता हूँ मैं महमूद अली आपके सामने वचन लेता हूँ वो पूरे के पूरे वायदे पूरे होंगे साहब इंशाल्लाह। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, हमारी नेक तमन्नाएं हिंदुस्तान भर के अवाम के साथ हैं और उनके जमहूरी ख्वाहिशात के साथ हैं कि जो उनका जो राइटफुल डेमोक्रेटिक राइट है, जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस के तहत उनकी अगर कोई मांगे हैं तो उन मांगों को पूरा होना चाहिए। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ, हमारी ख्वाहिश है कि अगर आपके अज़ाइम पूरे हों तो हमें भी बेइंतहा खुशी होगी कि हमने भी कहीं ना आपका हाथ बटाया आपके अज़ाइम की तकमील के लिए। बेहद शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो को तशरीफ लाने का, गोशा गयूर में आपके आने का बेहद शुक्रिया, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेहद शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने का। तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद महमूद अली साहब, टीआरएस के एमएलसी। हमारी गुफ्तगू हो रही थी उनसे गोशा गयूर में। इंशाल्लाह आइंदा निशिस्त तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। आदाब।